पल्लवी ने सबसे हमारे मुश्किल वक्त में हमारी मदद की थी और आज हमारी पल्लवी मुश्किल घड़ी में, हमें कुछ तो करना होगा। अब देखना झिलमिल, दामाद जी की विदेश यात्रा का सारा खर्चा कैसे पल्लवी का परिवार उठाता है। नहीं, हे भगवान जी, हमें कोई तो रास्ता दिखाइए जिसमें से हम पल्लवी को निकाल सके। क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। प्रियंका, ये लो, पापा जी ने दिए। अगले महीने किसी क्लाइंट को देना है तो बहुत संभाल के रखना। अगले महीने ले लूंगा मैं संभाल के। जी। ये लीजिए भाभी, इसमें पूरे 3 लाख रुपए। अब आपको माँ बनने से और हमें चाची बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतने सारे पैसे? पल्लवी, ये पैसे ले जाके मम्मी जी को दे दो, जीजा जी के विदेश यात्रा के लिए। नहीं भाभी, हम अपनी गलती की भरपाई आपसे नहीं करवा सकते। हम ये पैसे नहीं ले सकते। पल्लवी, तुम हमें हमारा फर्ज निभाने से रोक रही हो। जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। उस वक्त तुमने हमारा साथ दिया था, हमारी मदद की थी, और अब हम तुम्हारी मदद करेंगे और अपना फर्ज निभाएंगे। ये पैसे लो, ले जाके मम्मी जी को दे दो, समझिए हमारी बात। चल। थैंक यू वेरी मच भाभी, हमारे बारे में इतना सोचने के लिए। लेकिन तब भी हम ये पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि पापा जी ने ये पैसे आनंद भैया को रखने के लिए दिए थे, और आनंद भैया ने आपको। कितना गलत होगा अगर हमने ये पैसे अपने मम्मी पापा को दे दिए तो। आप समझने की कोशिश कीजिए। मगर पल्लवी तो मगर नहीं, मगरमच्छ जो ही है, जो हमरे तालाब में रह के हमका ही निगलना चाह रही है। हमका नहीं पता था कि भोली सी सूरत के पीछे कोनो काला चोर छुपा है। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही है। हम ये पैसे प्रियंका भाभी से ले नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें लौटा रहे थे। तो हमका देख के तुम अपना पैतरा बदली हो ना, वरना ये पैसे तो तुम ले ही लेती अपने भैया का कर्जा चुकाने। मम्मी जी, हम बोले तुमका बोलने के लिए, बोले थे का नहीं तो बड़बड़ाने के लिए का फड़फड़ाए रही हो? हाँ, चुप होके खड़े हो जाओ। वो ऐसे मुंह पे उंगली रखो। तो हम कहाँ थे बहुरिया? हाँ, एक तो बात बताओ, ये पैसे कहाँ से चुराए और कहाँ देने वाले हो? ऐ मम्मी, सही कह रही हो। हम बहुत दिन से ढूंढ रहे, अपना शैम्पू मिल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कोई तो उठाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पल्लवी भाभी ने उसे भी अपने मायके वालों को दे डाला हो? अरे नहीं झिलमिल दी, आप लोग इतना बड़ा इल्जाम हम पर कैसे लगा सकते हैं? अरे इल्जाम? हमने कहाँ इल्जाम लगाया? अब पहली बात तो वो हमारी मम्मी है, तुम हमारी मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती, ठीक है? एक तो तुमने चोरी की, तो सीना जोरी तुम नहीं कर सकती पल्लवी। अम्मा जी, इन सब में पल्लवी जी की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर क्या चल रहा है हम नहीं जानते, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है, प्रियंका भाभी ने पल्लवी जी को पैसे दिए। अच्छा मम्मी, देख रही हो तुम? दोनों बहुएं मिलकर ना ससुराल भी डाका डाल रही हैं। देख लो, देख ऐसा नहीं है झिलमिल दीदी, पूरी बात जाने बिना किसी भी बात के निष्कर्ष पर पहुंच जाना अच्छा नहीं होता है। प्रियंका भाभी ने अगर पैसे दिए हैं तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। हम जानते हैं वजह क्या है, अब तुम हमका बताओगे शिवा। बात यह है कि दोनों जेठानी और देवरानी मिलके हमरा पत्ता जो है वो काटना चाह रही है। हाँ, हमारी तख्त पे बैठना चाह रही है और अपना राज चलाना चाह रही है। लेकिन हमरा भी नाम बबली देवी शास्त्री, श्रीमती बबली देवी शास्त्री है। हम कौन ऐसे वैसे नहीं है, और जो हमसे टकराएगा ना चूर चूर हो जाएगा, बताए रहे।
मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिएगा। वो पैसा हमने पल्लवी को दिया है। क्या है ना, मम्मी जी हमारी बात